हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी के एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे से जा रहे होंगे और आज का भी पेपर बढ़िया गया होगा। आज जिस टॉपिक को लेकर मुझे आपके सामने आज आना पड़ा है, वो टॉपिक काफ़ी अच्छा है। वो टॉपिक है सकारात्मकता से भरा हुआ, यानी कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ। असल में हुआ यूँ कि आज मैंने दो बच्चों से पूछा कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे गए, कैसे बना आपका पेपर। तो उनके आंसर से तो मुझे पता चल गया कि उनका पेपर ठीक नहीं गया है, मगर उनके चेहरे पर जो एक पॉजिटिविटी झलक रही थी, जिस तरीके से वे खुश दिख रहे थे, वो देख के मुझे बड़ा मज़ा आ गया। मैं सोचा कि ये बात आप लोग से ज़रूर मैं आज बयां करूं, ज़रूर शेयर करूं। देखिए, आपके साथ जो भी घटनाएं होती हैं, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें आपको रिएक्शन कैसा देना है, इस बात की आज़ादी आपके पास है। बुरी से बुरी घटनाओं में भी आप चाहें तो खुश रह सकते हैं, ये आपके पास बिल्कुल अधिकार है। इसके लिए आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको ये जरूरी नहीं कि आपका ये आज पेपर बिगड़ा है तो तुम दुखी हो जाओ, ऐसा आपको कोई बोलेगा भी नहीं। आपके ऊपर है ये, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपका पेपर कैसे बना, तो उन्होंने बताया, ये तो बताया कि सर आज का पेपर बिगड़ा, हम जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते थे उनमें भी आंसर हम ठीक से नहीं लिख पाए। ये बातें उन्होंने सब बयां किया। उनका पेपर एवरेज गया, मिला जुला गया, अच्छा नहीं गया ऐसा बोल सकते हैं। मगर महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस बात को वे पकड़ के बैठे नहीं थे, यानी कि आज का पेपर तो बिगड़ गया, आप इतने नंबर पाएंगे, अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके चेहरे पे। एक पॉजिटिविटी झलक रही थी, जो ये बयां कर रही थी कि वे पूरी तरीके से तैयार है अगले पेपर के तैयारी के लिए। और ऐसा आप सभी को भी करना है। एक पेपर या दो पेपर अगर बिगड़ रहे हैं तो आपको अपना उत्साह नहीं खोना है, आपको निराशा बिल्कुल नहीं रखनी है। आपको कमर कस करके अपने मन में इतना दृढ़ निश्चय करना है कि चलो आज का पेपर तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो भी गया, मगर नेक्स्ट पेपर में मुझे किसी भी तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, अच्छा पेपर बनाना है। इस पॉजिटिविटी के साथ, इस पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला एग्जाम बिल्कुल बहुत अच्छा जाएगा। नहीं तो कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए अगले पेपर के लिए 2 या 3 दिन की छुट्टी है, तो जैसे आज पेपर दिला के आए तो आज का दिन हम पूरी तरीके से पछतावे में या दुख में बिता देते हैं कि अब कितना सोचा था और ये हुआ, ये क्वेश्चन सोच के गए थे, ये आए नहीं, इसका आंसर ठीक नहीं बना। तमाम प्रकार की हमारे जो सोच है और विचार है वो चलते रहते हैं, और नुकसान एक्चुअली हम अपना ही करा रहे हैं, बिकॉज हमारे पास अगले पेपर के लिए बहुत कम समय बचा है। इसलिए हमें पेपर दिला के निकल गए, भूल जाओ उस चीज़ को। उसमें जो जो गलतियां आपसे हुई हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हो या आलस्य को लेकर हो, आप आलस्य के कारण भी बहुत सारा समय गंवा देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनके कारण जो जो आपको लॉस हुआ है, उन लॉस को किस तरीके से कम करें और अगले पेपर की तैयारी को कितने बेस्ट तरीके से करें, बस उस बारे में आपको सोच करके नेक्स्ट पेपर की तैयारी करनी है। न कि आप दुख में बैठे रहें, चिंता में बैठे रहें कि अब क्या होगा। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। यही पॉजिटिविटी मुझे आज देखने को मिली और ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि उस पॉजिटिविटी के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात से ज़रूर खुश हुआ कि जो भी हुआ उसका दुख तो आपको नहीं मनाना है, सीखना जरूर है, सीख लेनी है। ठीक है, दुख हुआ मगर उस दुख का दर्द नहीं होना चाहिए, ये बात आपको जाननी है। ठीक है, आपको सीख लेना है कि हाँ इसके बाद क्या किया जा सकता है, इसमें कौन कौन से सुधार हम कर सकते हैं, किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें और कितने बेस्ट तरीके से अगले पेपर की तैयारी करें। इस सकारात्मक सोच के साथ आप सभी को आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से आपके जो आगे आने वाले सारे एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे से जाएंगे। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है। कैसे भी हालात हो, खुश रहने का विकल्प आपके पास है, आप हमेशा हंस सकते हैं, आपको इससे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, एकदम खुश रहें और आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके सारे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत ही पॉजिटिव मन से पढ़ाई करें और याद रखें कि ऐसी तमाम चीज़ों से दृढ़तापूर्वक, यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट अपने आप को बांध करके दूरी बना लें जो आपको पढ़ाई करने से रोकती हैं। एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ। जी हाँ, मोबाइल ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत हद तक रुकावट पैदा करती है हमारे पढ़ने में। आप थोड़ी थोड़ी देर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ऑनलाइन आते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में नोटिफिकेशंस चेक करते हैं,
जो कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपका कितना समय उसमें व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ जा रहा है। इस बारे में मैंने प्रॉपर्ली एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी, अगर अभी नहीं, आप उसको एग्ज़ाम्स के बाद देखिएगा। अभी आप शॉर्ट में बस ये समझ जाइए कि ये बहुत बड़ी रुकावट है। जहाँ दुनिया भर के तेज से तेज दिमाग, सुपर फास्ट दिमाग, जो मोबाइल के पीछे, जो जितने भी ऐप्स हैं उनके पीछे जिनकी ताकतें लग रही हैं, जिनके दिमाग लग रहे हैं, आप सोचिए 24 घंटे और सातों दिन वो केवल इसी कोशिश में, इसी प्रोग्रामिंग में लगे रहते हैं कि किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय उसमें बांध के रख सकें। और इस बात को हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं मोबाइल में, सामने वाला और उसी चीज़ की अनुशंसा करते चले जाता है। आप जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, आपको बार बार वही चीज़ें बार बार दिखने लगती हैं, ताकि आपका उसमें और समय लगे, और समय आप अपना उसमें ख़राब करें। और इतनी छोटी सी बात को हम बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, आप सभी को समझना होगा। इसलिए मोबाइल से बिल्कुल दूरी बनाएं, सारे ऐसे कामों को छोड़ दें जिनको आप बाद में कर सकते हैं। मनोरंजन को बिल्कुल न के बराबर करें, केवल ब्रेक लेने के लिए करें। और अब भी समय है, जितने आगे आने वाले बचे हुए पेपर हैं आप उनको सुधार करके अपना रिजल्ट अच्छा बना सकते हैं। बस इतनी ही बात मुझे आपसे कहनी थी। पॉजिटिव सोचिए, पेपर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो बिल्कुल उसको मन से नहीं छोड़ना है, अगले पेपर को बेस्ट बनाने के लिए कसम खा करके पढ़ाई करनी है, इतना बस ध्यान रखें। तो जब पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सारे पेपर्स अच्छे जाएंगे और रिजल्ट भी बेशक बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छा रिजल्ट लाएं, ऐसी आशा हम आप सभी से रखते हैं। धन्यवाद।